सिकंदर के मन में ऐसी धुन बस गई थी कि सारे विश्व पर मेरा एक छत्र साम्राज्य हो, जहां देखोगे दूर दूर तक मेरा ही पसारा हो। उस झूठी इच्छा ने लाखों लाख लोगों को युद्ध की भूमि पर विवश कर दिया लड़ने के लिए। लाखों लोग युद्ध की भूमि पर जो है निरपराध मारे गए। किस लिए? क्योंकि सिकंदर की झूठी इच्छा थी कि सारे विश्व पर एक छत्र मेरा साम्राज्य हो। वो सिकंदर अल्प आयु में बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक उसके इलाज के लिए आए, पर कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। सिकंदर को भी अंदर से यह भरोसा हो गया कि अब मैं स्वस्थ होने वाला नहीं हूं, अब मैं बचूंगा नहीं। तब उसने अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति को बुलाकर के क्या कहा कि मेरी एक झूठी इच्छा ने लाखों करोड़ों लोगों को युद्ध की भूमि में मरने के लिए विवश कर दिया। पर विश्व विजेता बनने वाला वह सिकंदर समझ गया कि मैं कुछ लेके जा नहीं सकता। मेरी समझ में तो आ गया, पर मुझे देख के ये दुनिया भी समझ ले, इसलिए जब कांधे पे रख कर के मुझे लेके जाओगे तो मेरे दोनों हाथ खुले छोड़ देना। आपने देखा जब किसी की यात्रा पूरी होती है तो उसके चारों हाथ पैरों को बांध करके हम कांधे पर लेके जाते हैं। पर विश्व विजेता बनने वाले सिकंदर ने कहा था कि जब मुझे कांधे पे लेके जाओगे तो मेरे दोनों हाथ खुले छोड़ देना, कि मुझको देख के ये दुनिया सीख जाए कि विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो कुछ लेके नहीं, खाली हाथ गया। दुनिया भर के हम प्रपंच करते हैं, दूसरे को गिराने में सुबह से लेकर रात तक बुद्धि लगी रहती है। किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। ईर्ष्या इतनी बलवती होती है कि बूढ़े हो गए, पैर जो है किसमें कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे समय षड्यंत्र चलता है। न खुद चैन से रहेंगे, न दूसरों को चैन से रहने देंगे। याद रखिएगा बंधुओं, आपके सत्कर्म आपकी यात्रा में आपके सहायक होंगे। आपके कर्म ही आपके संचित वर्तमान और प्रारब्ध को तय करेंगे। धन दौलत कुछ जाती नहीं। कभी किसी को ट्रेन या किसी ट्रक में कुछ लाद के ले जाते हुए देखा है क्या? शायद किसी को देखा हो, किसी ट्रेन में भर के कुछ ले जाते हुए या ट्रक इत्यादि में देखा है किसी को? हाँ, जमीनें जाएंगी। इन जमीनों ने तो एक बड़ा वो किया, जमीन के चक्कर में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। ये धन दौलत भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। पर रामचरितमानस में आप दर्शन करते हो, राम 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 के गीत तो बहुत गाते हो, राम का जाप भी बहुत करते हो, पर आप दर्शन करो भारतीय हिंदू संस्कृति का कि जहां अयोध्या का शासन चारों भाइयों के बीच में फुटबॉल की गेंद की तरह ठुकराया जा रहा है कि छोटा बैठ जाएगा, मझला बैठ जाएगा, छोटा बैठ जाएगा। कोई उस राज सत्ता के सुख को भोगना नहीं चाहता कि बड़ा भाई बैठेगा। बड़े के रहते हम कैसे बैठेंगे? और हम राम के वंशज हैं, राम की भूमि पर पैदा हुए, लेकिन एक विलास भूमि के लिए भाई भाई को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा करके। इसलिए विचार करो हमारा जीवन कैसा हो। कोई बेईमानी कर भी लेगा तो क्या बेईमानी से पेट भर जाएगा? भर जाएगा क्या? कुछ नहीं होना जाना। अपने सुख को मत नष्ट करो। जिंदगी में सब कुछ विदा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रयत्न करो कि आपके जीवन में आपका आनंद आपसे दूर ना हो।